दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट चैनल पर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है भैंस की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों का वर्णन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब यदि चैप्टर में देखें तो बहुत सारी भैंसों का वर्णन दिया हुआ है, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मुख्य भैंसें हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी आती है मुर्रा भैंस। मुर्रा की यदि बात करें, देखिए यहाँ लिखा है भारत की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल मुर्रा है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा। ये आपको याद रखना है। तो यदि इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका मुख्य रूप से उत्पत्ति स्थान जो है पंजाब हरियाणा है। ठीक है, और वितरण जो है राजस्थान में और पश्चिम यूपी में, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली में इसका वितरण स्थान है। अब चलते हैं मुख्य रूप से विशेषताएं। विशेषताएं की यदि बात करें, देखिए पहला है सींग जलेबी आकार के अधिक कसकर मुड़े हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसके सींग है वो जलेबी आकार के हैं पर मुड़े हुए हैं। और दिल्ली बुफेलो के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली बुफेलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। दिल्ली की भैंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका रंग जो होता है पूरा काला होता है। पूरा मतलब किसी प्रकार का धब्बा नहीं होता, सिर्फ काला होता है। और ब्लैक ब्यूटी या काली के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह पूरी क्या होती है? काली होती है, इसलिए हम किसी क्या कहते हैं? ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल मानी जाती है ही है, मानी जाती है नहीं, है ही है। उत्तर भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है और विश्व की भी है। निम्न स्तर की स्थानीय भैंसों की ग्रेडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि बात करें कि भारत में यदि मुर्रा में प्रथम ब्यात की उम्र जो है इसकी है 36 से 48 माह है। यह 36 से 48 माह हो जाने के बाद प्रथम ब्यात इसकी होती है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन की यदि बात करें तो 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात इससे मिलता है। और वसा की मात्रा की बात करें तो 60% तक इसमें वसा की मात्रा होती है। फिर देखिए चलते हैं भदावरी। भदावरी एक महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल है। यह एक भारतीय भैंस की नस्ल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से इसका उत्पत्ति स्थान है यूपी के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र इसका मुख्य उत्पत्ति स्थान है। यदि वितरण की बात करें तो इटावा ग्वालियर में पाई जाती है। अब देखिए चलते हैं विशेषताएं। विशेषताओं की यदि बात करें तो तांबे जैसा तविया रंग, बुक में लिखा है लेकिन यहाँ लिखा है तांबे जैसा रंग होता है। पैर गेहूं के भूसे जैसे भूरे भूरे होते हैं इसके पैर। ठीक है, और शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है, मतलब त्रिकोणाकार शरीर होता है। और आयन जो होता है छोटा व दूर से उभरी होती है। सींग चपटे थोड़ा होते हैं, देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से। मोटे तथा पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। सर्वाधिक गर्मी सहनशील भैंस है। ये गर्मी बहुत ज्यादा सहनशील करने वाली भैंस मानी जाती है। इसकी प्रथम ब्यात जो होती है 18 से 54 माह में प्रथम बार ब्याती है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 से 1200 लीटर दूध उत्पादन होता है इसका। और वसा की मात्रा की यदि बात करें तो 12.9 से 14% तक इसमें वसा की मात्रा होती है। कहीं कहीं 13 भी लिखा हो सकता है। तो ये इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है? तो वो होती है इसी भदावरी भैंस के दूध में। ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो चलते हैं, देखिए अगला है अगली है जाफराबादी। जाफराबादी भी एक प्रकार की नस्ल है। अब जाफराबादी और जमुनापुरी, जाफराबादी और जमुनापुरी में कभी कभी डिफरेंस होता है कि कौन भैंस की है कौन बकरी की है। तो आपको याद रखना है जाफराबादी भैंस की नस्ल है, जमुनापुरी बकरी की। इसका उत्पत्ति स्थान है देखिए गुजरात की काठियावाड़ इसका उत्पत्ति स्थान है मुख्य रूप से। वितरण की यदि बात करें तो कच्छ, जमानगढ़, जामनगर क्षेत्र में पाई जाती है। फिर यह गुजरात की मुख्य भैंस है, याद रखना। यह गुजरात की मुख्य नस्ल मानी जाती है इसे। और देखिए कि इसे मिनी एलिफेंट व भावन गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है?
मिनी एलिफेंट या भावन गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मिनी एलिफेंट या भावनगरी किसे कहा जाता है। तो जाफराबादी नस्ल को। भैंस की सबसे भारी नस्ल मानी जाती है, ये देख सकते हैं आप, इसके फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कितनी भारी नस्ल दिक्कत रही है, अधिकतर विशालतम। और इसका वजन जो होता है 500 से 600 किलोग्राम होता है। कृषि कार्य के लिए अच्छी मानी जाती है। माथा भारी व उठा हुआ होता है, देख सकते हैं आप। गलकम्बल बड़ा, आंखें छोटी होती हैं। सींग सबसे चौड़े व नीचे की तरफ मुड़े हुए, देख सकते हैं ये नीचे की तरफ मुड़े हैं। और कुंडलाकार होते हैं, कुंडली आकार के। कम ब्याज काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, मतलब 300 दिन में, 300 दिन तक दूध देती है ये। और प्रथम ब्याज जो होती है 42 से 48 माह में हो जाती है। दुग्ध उत्पादन की यदि बात करें तो 1400 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है प्रथम ब्याज में, मतलब एक ब्याज में। और यदि बात करें वसा की मात्रा की बात करें तो इसके दूध में 7 से 9% तक वसा की मात्रा होती है। कहीं कहीं आपको 8 भी वसा मिल सकता है, तो डिफरेंस नहीं होना है, यही है। थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर में रेंज चलती है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए अगला है, अगली अपनी है सुरती। सुरती की यदि बात करें तो यह भी एक अच्छी भैंस की नस्ल है, ठीक है, सुरती नस्ल। और यदि बात करें इसका उत्पत्ति स्थान या अन्य नाम की यदि बात करें इसके, तो नाड़ी आदि, चकोतरी, तलबड़ा इसके जी अन्य नाम है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो गुजरात का बड़ौदा इसका मुख्य उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुजरात लिख दो बस, आप यही समझ लीजिएगा, गुजरात इसका मुख्य स्थान है। और राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा का उदयपुर जिला इसका वितरण है। विशेषताओं की यदि बात करें तो रंग जो होता है भूरे से ग्रे रंग का होता है। सींग दरांतीकार या हंसियाकार व सीकल टाइप के होते हैं। आपको याद रखना है कि जो इसकी सींग होती हैं हंसियाकार होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कभी कभी आता है कि किस भैंस की सींग हंसियाकार होती हैं। हंसियाकार तो सुरती की है, ठीक है। और दरांतीकार होते हैं और सीकल टाइप के भी होते हैं। पेट नाव के आकार का इसका होता है, देख सकते हैं आप ऐसे। और सुरती भैंसें हल्के कामों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसके जबड़े के नीचे तथा अधरवक्ष पर सफेद रंग की एक पट्टी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सफेद रंग की एक पट्टी है। और यदि बात करें इसका आंच जो होता है वर्गाकार होता है, वर्ग की आकार का होता है, ठीक है आंच। और कम चारा खाकर अधिक दूध उत्पादन करने वाली यह भैंस मानी जाती है। व उसमें अधिक वसा की मात्रा और जो वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। कम भूमि वाले छोटे किसानों हेतु उपयुक्त नस्ल है। गर्भकाल 3 से 5 दिन का होता है इसका। और प्रथम ब्याज की यदि बात करें तो 42 से 48 माह है। और दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्याज होता है। इसके दूध में यदि वसा की मात्रा की बात करें तो 7.5% तक इसमें वसा की मात्रा होती है। फिर चलते हैं, देखिए अगली है अपनी मेहसाना नस्ल। मेहसाणा। अब देखिए मेहसाना एक कह सकते हैं, लगता है भेड़ या बकरी की भी नस्ल और भैंस की भी नस्ल, ये आपको याद रखना है। तो गुजरात का मेहसाना, बड़ौदा गुजरात का मेहसाना उसी नाम ही से इसका उत्पत्ति स्थान है। और राजस्थान का जालौर जिला वितरण है। युद्ध काल सर्वाधिक लंबा होता है, सबसे लंबा होता है 325 दिन का। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रख लेना कि सबसे अधिक दूध काल किसका होता है, 325 दिन, तो मेहसाना का। द्विसंकर संकरण द्वारा विकसित नस्ल है ये। और गर्दन लंबी व सुंदर होती है। यदि बात करें किसकी किसकी संकरण से यह उत्पन्न हुई है, तो मुर्रा और सुरती के संकरण से यह भैंस को विकसित किया गया है। प्रथम ब्याज की बात करें तो 40 से 48 माह तक होती है प्रथम ब्याज की उम्र। और दूध उत्पादन की बात करें तो 1800 लीटर प्रति ब्याज होता है। और वसा की मात्रा की बात करें तो 7% तक होता है, जो कि आपको याद रखना है। फिर देखिए अगली है नीली रावी। नीली रावी की यदि बात करें तो यह भी एक भैंस की अच्छी नस्ल मानी जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान है पंजाब का फिरोजपुर और अमृतसर जिला, इतना बस आपको याद रखना है। और देखिए इसे नीली रावी क्यों कहा जाता है, कई प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के बारे में कि इसे नीली रावी क्यों कहा जाता है। देखिए सतलज नदी, ये जो है सतलज नदी गई है अपनी बह करके। और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसे नीली रावी के नाम से जाना जाता है।
अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सतलज सतलज जो नदी है वो कौन से राज्य से होकर निकलती है। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की बात करें तो पंचकल्याणी व पंजाबी भैंस के नाम से प्रसिद्ध है। पंजाबी भैंस या पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है इसे। और इसका चेहरा जो है माथा, थूथन, टांगों का निचला भाग व पूंछ का अंतिम किनारा सफेद रंग का होता है। देखिए यहाँ सफेद है, यहाँ देख सकते हैं आप पैर में, माथा भी देख सकते हैं सफेद रंग का है। और इनकी आंखें सफेद होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, सफेद हैं आंखें। और जिन्हें बॉल आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉल आइज कहा जाता है। नर वो मुख्यतः गहरी जुताई व पाइलिंग के काम में लाते हैं और अंश विकसित गुलाबी धब्बेदार होते हैं। पूंछ लंबी व जमीन पर स्पर्श करती हुई मतलब बहुत बड़ी होती है। यदि प्रथम ब्याज में उम्र देखें तो 40 से 48 माह। दूध काल की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज, और वसा की मात्रा जो होती है 8% तक होती है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।